हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी स्टार साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर है, आपका या इस पर्सन का रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, पॉजिटिव ऑरा के साथ। लेट्स ही देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके लिए वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपके बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर गाइज आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो और आप चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर ज़्यादा लोगों के वोट हुए या फिर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए थर्ड पार्टी की रीडिंग में, तो मैं वो भी करूँगी, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं की है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स लेट द पास्ट गो, अटैच टू माई एक्स, यू फील आई लाइक होम, यू फील लाइक होम। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, आपके साथ ऑब्वियसली इस टाइम आपके ब्रेकअप चल रहा है, कनेक्शन एंड हो चुका है, और ये इंसान महसूस करते हैं कि स्टिल आपके साथ अटैच हैं। या बिकॉज इस टाइम ऑब्वियसली ये इंसान आपके एक्स हैं, बिकॉज आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है। इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। तो कोई ना कोई आपके बीच में जो भी कुछ पास्ट में सिचुएशन रही है, या जो भी कुछ आपके बीच में पास्ट में ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, ये इंसान उस पास्ट को लेट गो करके दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपसे ही इस इंसान का पीस कनेक्टेड है। इस इंसान को आप एक सुकून की तरह इनके लिए ये चाहते हैं। ये पर्सन जो भी है ना, ये चाहता है कि इस टाइम आपके कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सब पास्ट को भूल जाया जाए। पास्ट में जिस वजह से भी रिश्ता ख़राब हुआ है, उन सब चीज़ों को भूल के, कोई भी ग्रजेस है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लाइक नेगेटिव कोई भी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर कुछ थिंकिंग है, उस सब को भूल के एक नया कनेक्शन बनाया जाए, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। बिकॉज इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ ये पर्सन अटैच है। तो ये दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने के लिए जो है ना, ये इंसान कोई ना कोई स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इसको महसूस होता है कि आपके साथ दोबारा से सिचुएशन ठीक करके इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, सुकून वापस आ सकता है, जो कि आपके साथ रहते हुए इस इंसान को कभी महसूस होता था। बट ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फाइट्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा, बिकॉज ऑब्वियसली आप दोनों की माइंडसेट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, आपकी डेवलपमेंट डिफरेंट है, हर चीज़ आपकी डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है, बट उस क्लैश को डील करना नहीं आया ना आपको ना इस इंसान को। तो उस वजह से चीज़ें ज़्यादा आपके बीच में जो हैं वो ख़राब हुई हैं, वर्स हुई हैं, जिससे रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो गया। ख़राब होना ऑब्वियसली ख़त्म हो गया रिश्ता। तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को जो है वो लेट गो किया जाए और दोबारा से रिश्ते को बनाया जाए, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपसे अटैच है। ऑब्वियसली आप इनके एक्स हो ना, ब्रेकअप हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, कनेक्शन ही नहीं रहा, तो ये आपका एक्स हुआ, आप इनके एक्स हुए, तो ये अभी भी स्टिल आपके साथ अटैच है। यस, बिकॉज आपके साथ जैसी एक अटैचमेंट, एक जैसा लाइक पीस महसूस होता है, एक अपनायत सी महसूस होती है ना इस इंसान को, इनको लगता है वो किसी के साथ नहीं महसूस होती। दैट्स वाई पास्ट को ये भूल जाना चाहते हैं और प्रेजेंट को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। और प्रेजेंट को बेटर करने के लिए, आपके साथ अटैच होने के लिए ये इंसान जगह बना रहा है, स्पेस बना रहा है, रास्ते बना रहे हैं किसी तरह से कि फ्यूचर आपका दोबारा से बन जाए एक दूसरे के साथ। वी हैव लॉस्ट, आई फील लॉस्ट विदाउट यू। आपके बिना ये इंसान टोटली लॉस्ट है, इनको समझ ही नहीं आ रही इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। यस,
ना ये ज़िंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ज़िंदगी में सुकून है, ना ज़िंदगी में कोई खुशियाँ हैं। तो ये वापस अपनी उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं आपको ला के, या बिकॉज ये इंसान इस टाइम टोटली लॉस्ट है अपनी लाइफ में, आप में ही खोया हुआ है। रिश्ता आपके साथ ख़त्म किया, ब्रेकअप किया है, मुझे लग रहा है ऐसे जैसे हो सकता है इंटेंशनली नहीं ख़त्म किया, कुछ चीज़ें ऐसी बन गई कि फिर लाइक ऑटोमेटिकली नो कॉन्टैक्ट हो गया। झगड़ा हुआ है, ना आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, ना इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है। अगर किसी ने किया भी है तो सामने वाले को गुस्सा है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो चीज़ें ख़राब हो गई। या बट लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट, सर लेट मी गो। You deserve all the good things in this world, and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. कुछ लोग डेफिनेटली उनको महसूस होता है कि ये लाइक आपको वैसा सब कुछ नहीं दे सकते जैसा आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। यस, बहुत कम लोगों के चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ये चाहते हैं कि जिस तरह आपके बीच में चीज़ सिचुएशन चल रही है वैसे ही चलती रहे, बिकॉज अभी इनको लगता है कि आप जो सब कुछ डिज़र्व करते हो या ना वैसा, ना तो आपको उस तरह का कनेक्शन दे सकते हैं, ना ही वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। दैट्स वाई आप अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करो जिस तरह से आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हो, या जैसे आप ज़िंदगी को गुजारना चाहते हो आप गुजारो, और इनको जाने दो। यस, पास्ट जो भी आपका इनके साथ रहा है उसको भूल जाओ, और आगे अपनी लाइफ में जो भी ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती हैं या जैसे आप खुश रह सकते हो अपनी लाइफ में, आप वो सब कुछ करो। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये महसूस करते हैं शायद आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दी है। पास्ट जो भी कुछ आपका रहा है इनके साथ, आप उनको भूल गए हो, लेकिन ये स्टिल भी अभी भी आपके साथ कनेक्टेड हैं। बट इनको लगता है कि जैसे आप जो सब कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, या जो चीज़ें अच्छी चीज़ें आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो, ये आपको नहीं दे सकते। दैट्स वाई आपने इनको लेट गो कर दी है, और आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे हो हैप्पीली। यस, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपने इनको छोड़ दिया हुआ है, बिकॉज़ ये जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो या जो कुछ भी ज़िंदगी में आप चीज़ें चाहते हो वो नहीं आपको दे सकते। बट ये इंसान जो भी है ये भी ठीक करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें। मिसिंग यू या याद कर रहे हैं आपको, और ये इस टाइम जो है इंसान विश कर रहे हैं कि काश आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती, जो चल रहा है वैसा ना होता, क्योंकि इंसान आपको बहुत याद करते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मोस्टली लोगों को हो सकता है कि इंसान वो सब कुछ नहीं दे पाए जो कि आप चाहते थे, या आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते थे लेकिन इन्होंने आपको नहीं दिया, इसीलिए अब आप ये महसूस करते हैं आपने इनको छोड़ दिया हुआ है, आप पास्ट को भूल गए हो, आप दोबारा इस इंसान को डील ही नहीं करना चाह रहे। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है, बट ये अभी भी आप में खोए हुए हैं, वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स, क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रिच गर्ल, दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप जो हो बहुत ज़्यादा रिच हो, आप फाइनेंशियली काफ़ी सेटल डाउन हो। दैट्स वाई आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो जो खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो और आपकी हर नीड्स को पूरा कर सकें, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। आप तो अपने आप को देते हो, लेकिन ऑब्वियसली एक पार्टनर आपका वो जब चीज़ें महसूस करवाएगा तो ही आपको पता चलेगा ना कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है, चाहे आपके पास अपना सब कुछ ही हो। बट आपको ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको स्पेशल फील करवाए, जो आपको वर्दी फील करवाए, जो आपको हर वो चीज़ दे जो कि आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो। तो ये इंसान महसूस करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा एक सेटिस्फाई लाइफ गुजार रहे हो, बट आपके पास फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी है, इसीलिए आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को ही पसंद करते हो जिस इंसान के पास हो। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको आपके ऊपर स्पेंड करे, आप लोगों को स्पेशल फील करवाए, कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो सेलिब्रेट करे, और आप लोगों को लिटिल मोमेंट्स में जो है ना वो सेलिब्रेशन की तरफ किसी तरह से परसू करे आपको। या बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है ऐसी सिचुएशन है कि जैसा इनको लगता है आप चाहते हो ये उतना स्टेबल नहीं है। अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है ये सिचुएशन कैसे हो रही है। वी हैव मेल पर्सन, बट ये इंसान जो भी हैं वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मेन इंसान बने, एज आ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर ही करें, और आप इनको चूज़ करो एज आ मेन पर्सन। या बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह मेचोरिटी के साथ ये आपके साथ रिश्ता चला सकते हैं, मे बी आपके साथ कोई और नहीं उस तरह से कर सकता। चाहे फाइनेंशियली ये इंसान आप लोगों से
लाइक कम ही क्यों ना उनकी एक तरह से स्टेटस हो, फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो जितने रिच आप हो, जितने आप लोग लग्जरी अपनी लाइफ में हो, उतना हो सकता है ये पर्सन नहीं है, बट इनको महसूस होता है कि जितने ज़्यादा लाइक समझिए चीज़ों को समझ सकते हैं या फिर आपको समझ सकते हैं, उस तरह से शायद मे भी कोई और नहीं समझ सकता। तो दैट्स वाई दे रियली वांट के किसी तरह से आप उनको अपनी लाइफ में एज अ किंग एज अ क्वीन एंट्री दो। रिच गर्ल से ये नहीं है कि ये फीमेल ही है, ये मेल भी हो सकता है इंसान, बट इनको सामने वाले इंसान से वो सब कुछ चाहिए जो कि ये खुद दे सकते हैं, तो बदले में उनको वो सब कुछ चीज़ें चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल थिंग कि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली उससे डिमांड ना भी करो, लेकिन आप चाहोगे कि ये इंसान आपके लिए सेम एज इट इज़ वैसा करे या उससे ज़्यादा करे जैसा आप उसके लिए कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, उनको महसूस होता है कि आप लोग ये चाहते हो। सो नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 31 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स एक्टिविटी 34, ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। इनको महसूस होता है कि इनको खुद कुछ ना कुछ मूवमेंट लेना पड़ेगा, इनिशिएट लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्टिव जो है ना वो शो करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी चीज़ें कुछ बन पाएंगी आपके बीच में। तो कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। वी हैव अ मेटाफोफिसिस, इट्स अ नंबर 19, इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और चीज़ों को चेंज करने के लिए ही आप लोगों के साथ जो है ना वो आपके सामने कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये आपको चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इनको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा। फिजिकली एक्टिविटी कोई बेसिकली ये इंसान करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है, मुझे यहाँ पे टोटली एनर्जी दिख रही है कि आपके बीच में इट्स टाइम टोटली नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप है। यस, इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन। तो ये अब इस एंडिंग को ऑब्वियसली नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, चाहते हैं कि रिश्ता आपके बीच में जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो, लाइक इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपको और इनके बीच में इस टाइम जो चल रही हैं। उसके लिए इनको लगता है कि इनको एक्टिव होना पड़ेगा फिजिकली, मेंटली। यस, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 19 एज भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज नंबर 7, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है। नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। एक और मैं कार्ड लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ बिग वाटर। इमोशनली तो गाइज ये इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड होना चाह रहे हैं, बट आई फील लाइक यहाँ पे आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या फिर कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया। एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ये बहुत तन्हा है, इसीलिए अपनी तन्हाई को दूर करना चाहते हैं, इस आइसोलेशन मोड से निकलना चाहते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा लाइक आपसे दूर रह के महसूस कर रहे हैं। इनको महसूस होता है कि ये जितने दूर हुए हैं ना आपसे, या आपके ब्रेकअप हुए जितना टाइम होता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है ना आप लोगों के लिए डीपली जो है वो इमोशनल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इनको आपसे कितना प्यार है या कितना ये इमोशनली आपके साथ अटैच है, आपसे दूर हो के इनको इस टाइम पता चल रहा है। यस, इसीलिए चीज़ों को आपके बीच में स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मेटाफोर्फिसिस की। लाइक ये इंसान चेंज करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन जो भी चल रही है इस टाइम, उसी के लिए फिजिकली मूव लेना चाह रहे हैं कुछ। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 919 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर गूगल करिएगा, आपको कोई मैसेज मिलेगा इससे। यस, एंड 39, 31, 37 मुझे ये भी कुछ लोगों का जो है वो एज दिख रहा है। लेकिन आपके बीच में जो है वो फिजिकली जो है वो डिस्टेंस है, और हो सकता है ये लाइक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है, ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके बीच में। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। मैं यहाँ से देखूँगी, कुछ टैरो से क्लैरिटी देखूँगी कि क्या महसूस कर रहे हैं, एंड देन मैं इनका मूव भी देखूँगी। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वांड्स। आपके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट, जो भी आर्गूमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से ये इंसान इस टाइम ऑब्वियसली टेंशन में है, और इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं
इसका सलूशन चाहते हैं। जो भी आपके बीच में फाइट्स आर्गुमेंट्स हुए हैं ना, अब ये इंसान टेंशन में इतना है कि अब ये इनको महसूस होता है कि इनको इस कन्फ्लिक्ट को जो है ना वो रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व किस तरह से करना है उसके बारे में ये मुझे काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। एंड वी हैव द एम्प्रेस, इसके सपना है इस इंसान का आपके साथ आगे ग्रोथ का, इस रिलेशनशिप को आगे बनाने का दोबारा से, इसीलिए इस सपने को रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ प्रेगनेंसी एंड इट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये आगे आपके साथ चीज़ों में फर्टैलिटी अबंडेंस चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, लाइक कि इंसान आप सीरियसली आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करके, बिकॉज ये काफ़ी इनको टेंशन है। यस, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड पर्सन से, लाइक आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं ये, जिनके आपके और इनके बीच में कुछ थर्ड पार्टी तो एक इंसान बोलूँगी, बट यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से मे बी आपके बीच में झगड़ा हुआ है, या फिर किसी के झगड़े की वजह से जो है ना आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, और उस वजह से आप लोग हस्बैंड वाइफ तो हो, बट आप लोग इस टाइम इस सेपरेशन से गुजरे हो, बिकॉज कुछ लोगों का जो है ना वो इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ पे रहा है, दैट्स वाई। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और एंड आई फील लाइक ये जो भी आपके हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने हो सकता है आपको वो स्टेटस, आपको वो लाइक रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि इनको देनी चाहिए थी, वो लोगों की वजह से नहीं दी, और ये आपसे लड़ते झगड़ते रहे हैं। जो भी इनका जेंडर है आपने खुद देखना है, बट राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान जो भी है, ये सारे जो भी आपके बीच में झगड़ा है, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने अगर दूसरों की बातों में आके या दूसरों के साथ इन्फ्लुएंस होके आपके साथ कोई आर्गूमेंट किए हैं, कन्फ्लिक्ट किए हैं, या फिर किसी तरह से कोई भी क्लैश आपका बना है, तो उसकी वजह से इनको लगता है आप इनके अगेंस्ट हो गए हो, या फिर आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए हो। तो ये चीज़ें इनसे वियर नहीं हो की जा रही, इसीलिए इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज आपके बीच में हो सकता है हस्बैंड वाइफ तो हो, बट सेपरेशन चल रहा है। यस, बट इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर हैं अटैच, जो कि दूर रहने के बाद इनको पता चला है, इसीलिए ये इस टेंशन से जो है ना वो रिलीफ चाह रहे हैं, और अपनी दोबारा सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं दोबारा से आपके साथ सिचुएशन को ठीक करके, बिकॉज आपके बाद ऐसा लग रहा है विद द हैंगमैन इनकी ज़िंदगी स्टक हुई है और आगे बढ़ नहीं रही, रुकी हुई है। दैट्स वाई ये कुछ एक्शन लेके आपकी तरफ कुछ आपको रोमांटिकली ऑफर करना चाह रहे हैं। जिन लोगों के ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं और आपका क्लैश चल रहा है, तो ये ऑब्वियसली आपको दोबारा से एक लविंग वे में जो है वो किसी तरह से अप्रोच करेंगे कि रिश्ता दोबारा से ठीक करेंगे, आपको अच्छे वे में जो है वो ट्रीट करेंगे, पेडिस्टल पे पुट करेंगे। जो रिस्पेक्ट, जो वर्थ आपको नहीं दे पाए, अब वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि देनी चाहिए। यस, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ एटीट्यूड किया है या लोगों ने किया है, ये खामोश रहे हैं या लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए, ये सब कुछ देखते रहे हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी सोच रहे हैं कि इन्होंने डेफिनेटली गलत किया, इन्होंने कोई मूव नहीं लिया। ठीक है, ये इंसान खामोश रहे हैं या कोई भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपकी साइड नहीं ली, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये अब स्टैंड लेना चाह रहे हैं और आपकी तरफ ऑब्वियसली आना चाह रहे हैं, आपको अपना लव शो करने के लिए और दोबारा से एज अ हस्बैंड वाइफ आपके साथ कनेक्शन को ठीक करने के लिए। और जो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल हो, आप भी और ये पर्सन भी, तो इस टाइम आपके बीच में सिचुएशन स्टक है, ये झगड़े को रिजॉल्व करके इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान इस झगड़े की वजह से, इस आर्गूमेंट्स की वजह से, या जो भी आपके बीच में क्लैश हुआ है, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से ये सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज ये इनको फील हो रहा है इस झगड़े की वजह से कनेक्शन आपका बढ़ नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, और ये काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है यहाँ तो स्टक पोस्ट सिचुएशन चल रही है, हैंग हुआ हुआ है आपका कनेक्शन, और अब इनको महसूस होता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन कोई लेना पड़ेगा, रोमांटिकली रिलेशनशिप की कोई कमिटमेंट देना पड़ेगी, तभी जाके आपके और इनके बीच में ना सिचुएशन सेटल डाउन होगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंचुअली आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी इस इंसान को जो है ना वो डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो इनको, इसीलिए ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। दैट्स वाई आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं शादी की, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इंसान आपसे शादी ही करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इंसान आपसे ऑब्वियसली फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं, फर्टिलिटी, अबंडेंस, फ्यूचर में चीज़ों को प्लान करना ये चाह रहे हैं, फ्यूचर बनाना चाहता है ये इंसान बेसिकली, क्योंकि इस टाइम इनकी लाइफ स्ट्रक हुई हुई है। या सो नंबर 5, 3, 12, 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 3 नंबर जो है वो
जुपिटर का नंबर है, तो जुपिटर जो है वो लक की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो भी है वो अपने आप को लकी तो फील करते हैं, लेकिन अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं आपकी तरफ कुछ रिलेशनशिप की ऑफ़र करके। और वैसे ही मुझे दिख रहा है इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक चार्म है, एंड ऑल्सो ये पर्सन खुद भी काफ़ी दिखने में चार्मिंग, हैंडसम, फीमेल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे। या सो 333 मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 35, बाकी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। बट यहाँ पे 12 एंड दिस वन इज़ 12 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट स्कॉर्पियो एंड पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लिब्रा एंड टॉरस इज स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी है, बट मैं स्पेसिफिकली देखना चाहूँगी कि ये मूव क्या लेंगे, जबकि मूवमेंट मुझे दिख रही है। सी इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ कंसीविंग एनर्जी। ये इंसान नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली आप जो प्यार डिज़र्व करते हो वो आपको देंगे, शो करेंगे आपको लव, अफेक्शन, केयर, अपनी सेंसिटिविटी, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसा आप इनसे प्यार कर सकते हो ना, जैसी गिविंग एनर्जी आप इनको दे सकते हो इनको कोई भी नहीं दे सकता। बैक टू बैक यहाँ पे कंसीविंग एनर्जी है गाइस, इट्स अ प्रेगनेंसी। तो मूवमेंट मुझे दिख रही है इसी मंथ के अंदर कुछ लोगों की, इसी मंथ के, क्योंकि ऑब्वियसली ये लियो का सीज़न चल रहा है, इट्स अगस्त। तो फॉर सम ऑफ यू मुझे अगस्त के मंथ में ही आपकी तरफ इस इंसान की मूवमेंट दिख रही है। अब टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 10 डेज़ हो सकते हैं, यस 1 वीक या 10 डेज़ का टाइम हो सकता है आपकी तरफ मूवमेंट लेने का। बट यहाँ पे है एक हैप्पी यूनियन, एक पॉजिटिव यूनियन, एक कनेक्शन की मुझे सक्सेस दिख रही है, यस ग्रोथ मुझे दिख रही है। जो इंसान आपकी तरफ ऑब्वियसली यूनियन करके आपको अपना लव शो करेंगे, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसी आप इनकी इनको प्यार आप दे सकते हो ना, जैसा प्यार आपसे मिल सकता है वैसा प्यार, एहसास, वैसी एक सपोर्ट इमोशनली वो कोई नहीं इनको दे सकता। दैट्स वाई अपनी लाइफ को आपके साथ जो है ना पॉजिटिव, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और ग्रोथ आपके साथ करना चाहते हैं। यस तो नेक्स्ट मूवमेंट मुझे इस इंसान की आपके साथ एक हैप्पी यूनियन दिख रही है। यस इट्स अ लियो एनर्जी, लियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।